ओम शांति। 18 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपनी चेकिंग करेंगे। बाप की याद कितना रहती है और क्या सच में हम 21 जन्म का बेहद का वर्षा लेने के लायक बन रहे हैं। इतना नष्टो मुहा, वैरागी, याद, धारणा, सेवा इतनी मेरी है। तो आज की मुरली का एक एक पॉइंट मनन चिंतन करते अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे। तो आज हम लक्ष्य भी यही रखते हैं कि सूर्यवंशी में डबल सिरताज बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं कर्म योगी हूँ। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय कर्म रूपी डाली को पकड़ना नहीं है। कर्म करते, संबंध में आते योग युक्त रहना है। योग और कर्म का बैलेंस रखते हुए जब हम कर्म करेंगे तो कर्म का प्रभाव और उसके फल का इच्छा उससे मुक्त होकर कर्म करेंगे तो स्थिति एक रस रहेगी। इसे ही कहते हैं कर्म योगी। तो इस तरह आज सारा दिन कर्म और योग का बैलेंस रखते हुए कर्म करेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। चक्रवर्ती राजा की विशेषता क्या होती है? चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जो माया के चक्र से मुक्त रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति, स्वभाव, संस्कार से सदा ही हल्के रहते हैं। हल्के होने के कारण बाप की याद निरंतर रहती है, अर्थात चक्र सदा ही फिरता रहता है। हर कर्म ज्ञान स्वरूप बन करके रहते हैं। इस तरह चक्रवर्ती स्वराज्याधिकारी होता है, तभी वो विश्व राज्याधिकारी बनता है। आज हम सतो प्रधान बनने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला है श्रीमत। तो बाबा की श्रीमत है सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट बनने के लिए अपनी सरल नेचर को नेचुरल बनाओ। दूसरी श्रीमत है ईश्वरीय बचपन को भूलकर कभी मुरझाना नहीं है। मुरझाते तब है जब बाप की याद भूल जाते हैं। तो इसलिए अर्थात ये है बाबा का कहने का छुई मुई नहीं बनना है। मतलब छोटी छोटी बातों की फीलिंग में नहीं आना है। तीसरी श्रीमत है कर्म करते हुए उपराम रहना है। नेचुरल नेचर को बाबा ने कहा सरल बनाना है और हर तरह से श्रेष्ठ मत का आधार लेना है हर कर्म करते हुए। साक्षी होकर के, शांति स्वरूप होकर, शक्ति स्वरूप की स्थिति से जब हम कर्म करेंगे तो अचल और अडोल रहेंगे। इसलिए साक्षी का पाठ पक्का करना है। संग दोष से अपनी संभाल करने के लिए बाबा के संग में सदा रहना है। तो इस तरह बाकी कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये श्रीमत आज पालन करेंगे। फिर है निर्विकारी। बाबा ने कहा तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम पतित मत बनो, अर्थात तुम्हें पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए अलौकिक जन्म की स्मृति में रहना है। इसको बोलते हैं मर जीवा जन्म। जीते जी जब हम बाप का बन जाते हैं तो स्थायी खुशी होती है, डबल सिरताज बन जाते हैं और इसी तरह हमारे अंदर रूहानियत आनी शुरू हो जाती है। हम दैवी दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, ये नशा आ जाता है। तो हम ब्राह्मण वंशी है, हम ब्रह्मा कुलभूषण है। तो अपने जन्म की स्मृति में रहने से आत्मा पवित्रता की धारणा स्वतः कर लेती है। फिर है नष्टोमोहा। नष्टोमोहा बनने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई देहधारी को याद करके रोना नहीं है। देहधारी को देहधारी को भूलकर बाप की याद में रहकर स्थायी खुशी में रहना है। इसके लिए बाबा ने स्मृति दिलाई अम्मा मरे तब भी हलवा खाओ, बीवी मरे तब भी हलवा खाओ, अर्थात स्थायी खुशी में रहो। क्योंकि हमें पता है आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। इसके लिए स्मृति में रखना है राम गयो रावण गयो जाको सब परिवार,
हर आत्मा को एक दिन जाना ही है, तो इसलिए दुखी होने का कोई भाव ही नहीं है। विश्व का हम मालिक बनने वाले हैं, तो भविष्य में कोई भी मोह नहीं होता है, इसलिए अभी नष्टो मोहा बनना है। इसके साथ वैराग्य दिलाया बाबा ने। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो कुछ भी रहेगा नहीं, ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, इसलिए इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो देखते हुए भी नहीं देखो। इस दुनिया से बाबा ने हमें वैराग्य दिलाया और बाबा ने कहा नई दुनिया को याद करो, नई दुनिया के सच्चे सोने के महल होंगे और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। हम अशरीरी हैं और शरीर का धारण करके पाठ बजा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली शरीर से और दुनिया से वैराग्य होता जाएगा। फिर याद के लिए बाबा ने कहा मामेकम याद करो। एक बाप और वर्षे की याद से ही विक्रम विनाश हो जाते हैं और फिर रोना नहीं पड़ता है, आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है और स्थायी खुशी रहती है। तो इस तरह याद करने की विधि बताई। सही पहचान, यथार्थ पहचान। हम आत्मा है, आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा पुनर्जन्म में आती है, आत्मा अशरीरी है, शरीर का आधार लेकर पाठ बचाती है। आत्मा के अंदर ही तमो प्रधान और सतो प्रधान के संस्कार होते हैं। आत्मा ही पूज्य और पुजारी बनती है। परमात्मा मोस्ट बिलवेड है। परमात्मा को स्थायी शरीर नहीं है, परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। इस समय ब्रह्मा के तन में आकर के हमें ज्ञान देते हैं और हमें सतो प्रधान बनाते हैं। 21 जन्म के लिए बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। तो इस तरह उस निराकार के साथ इस संगम पर हम संबंध रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के तन द्वारा वो हमें अपना बनाते हैं और हमें विश्व की बादशाही देते हैं। हम सूर्यवंशी के ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं, हम ही डबल सिरताज बनते हैं, तो हम ही वारिस हैं। तो इस नशे में रह करके आज पिता के संबंध को याद करना है। टीचर आकर के हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से हम सूर्यवंशी डबल सिरताज बनते हैं। इस राजयोग की शिक्षा से ही हमें जीवन मुक्ति मिलती है और स्थायी खुशी रहती है, आत्मा पवित्र बनती है। सतगुरु के संबंध से जब हम याद करते हैं तो सतगुरु का बनते ही हमें सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है और वो दुख करता सुख करता हमें दुखों से मुक्त कर सुख की दुनिया के लायक बना देते हैं। इस तरह चक्र को बुद्धि में रखना है कि सतो प्रधान सतो रजो तमो से कैसे आत्मा निकलती है। जब हम आदि में थे तो हमारा लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरात के महल थे, वहां आत्मा में पवित्रता की ताकत थी और वहां माया नहीं होती थी। आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, पूज्य थे। मध्य में आते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। आत्मा में सत्व प्रधानता की पवित्रता की ताकत निकल जाती है, आत्मा विकारी बन जाती है, घोर अंधेरे में आ जाती है, तमो प्रधान हो जाती है और फिर अंत में बाप आकर के अपना परिचय देते हैं। अर्थात हमें 3 बाप का परिचय मिलता है तो हमें खुशी होती है। हम 21 जन्मों के लिए बेहद के राज्य की स्थापना करने में बाप का मददगार बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सेवा के लिए बाबा ने बोला कि हमें सेवा करनी है कि भगवान आए हैं, इस समय ब्रह्मा के तन में आए हैं, तो त्रिमूर्ति का अर्थ समझाना है। त्रिमूर्ति मार्ग भी होता है, त्रिमूर्ति शिव भी है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी बोलते हैं। तो यथार्थ अर्थ समझाते हुए बताना है कि परमात्मा कण कण में नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है। ड्रामा का राज भी बताना है, आत्मा परमात्मा का राज भी बताते कहना है कि आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है, ड्रामा में हर एक को पाठ बजाना ही है। ओम शांति।